हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द एनालिटिकल ईगल एंड उम्मीद आप सब अच्छे हैं। So guys, welcome back to us with a new video and I am making this tutorial after a long this full-fledged tutorial I have not made since long time. So आज हम सीखेंगे कुछ फाइनेंशियल फंक्शंस। तो गाइस, फाइनेंशियल फंक्शंस में अगर हम बात करेंगे तो आज बेसिकली हम मेनली तीन जो है फॉर्मूले सीखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट प्रिंसिपल पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट। इन तीनों के जो फॉर्मूले होते हैं मैं आपको बताता हूँ। इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला यूज होता है पीएमटी, इंटरेस्ट के लिए आईपीएमटी एंड प्रिंसिपल के लिए पीपीएमटी। तो गाइस, ये तीनों फॉर्मूले आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मान अगर हमें कैलकुलेट करनी है प्रिंसिपल पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट एंड इंस्टॉलमेंट, तो मैं आपको पूरा फॉर्मूला समझाता हूँ। देखो, इसमें क्या है, हम दो लोन लेने हैं। मान लो हमने दो लोन ले रखे हैं, अब हमें पेमेंट करनी है उनकी। तो रेट क्या है, 12% पर एनम इसका है और 10% पर एनम इसका है। अब ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12। ठीक है। एंड मान लो 2 साल के लिए हमने लोन लिया है, 2 साल के लिए लोन लिया है तो हमने 24 बार पेमेंट करनी पड़ेगी। हम मंथली इंस्टॉलमेंट निकाल रहे हैं। ठीक है। पॉइंट, अभी हमने 1 लाख रुपए का लोन लिया है, फ्यूचर पेमेंट आपको पता नहीं है। ठीक है, तो टाइप भी पता नहीं है। फ्यूचर पेमेंट का क्या मतलब होता है यहाँ पे एक्सेल फॉर्मूले में, कैश बैलेंस यू वांट आफ्टर द लास्ट पेमेंट मेड। मतलब कि जब आप पूरा लोन चुका दोगे तो उसके बाद क्या बचेगा, तो कुछ नहीं बचना चाहिए, जीरो हो जाएगा, तभी तो आपका लोन क्लियर होगा, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। तो गाइज, ये जीरो होता है। एंड ऐसा ही टाइप होता है। टाइप क्या होता है, आपकी पेमेंट कब ड्यू होगी मंथ में, तो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ फर्स्ट डेट को या 30th डेट को, लास्ट डेट को। तो हम जनरली इसको डिफॉल्ट हम जीरो मानते हैं। ठीक है, मतलब डिफॉल्ट हम इसको जीरो मानते हैं। बिगिनिंग ऑफ मंथ हम ड्यू मान के चलते हैं इसको। ठीक है। तो ये हो गए हमारे फॉर्मूले, जो मैं अभी तक पॉइंट एक्सप्लेन किया आपको। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो देखो, पीपीएमटी का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल्स टू पीपीएमटी टाइप करेंगे। अब इसमें देखो क्या लिखा है, रिटर्न द पेमेंट ऑन द प्रिंसिपल फॉर ए गिवन इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन पीरियोडिक कांस्टेंट पेमेंट एंड कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट। तो ठीक है, आप इसको टैब प्रेस करते हैं तो एप्लीकेबल हो जाता है। सबसे पहले रेट सिलेक्ट करना है हमको। रेट कितना है हमारा, 12%। बट हमें मंथली निकालना है तो हम क्या, डिवाइड बाई 12 कर देंगे, जो हमने मंथ ही नहीं किया हुआ है। उसके बाद हम कोमा लगाएंगे एंड उसके बाद क्या लिखा है, पी आर, यानी कि पीरियड। तो कितने पीरियड के लिए है ये, तो ये 2 साल के लिए है। ठीक है। उसके बाद पूछा गया है नेट पीरियड। नेट पीरियड कितना है हमारा, मतलब टोटल कितनी पेमेंट जाएंगी, 24। ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे, हम पीवी कितना है लोन का, 1 लाख। उसके बाद एफ बी, और ये दोनों ऑप्शनल है, आप डालोगे तो भी नहीं चलेगा, और इतना भी हम फॉर्मूला एंड कर देंगे तो चलेगा। डालने के लिए आप जीरो भी डाल सकते हो, चल जाएगा। ठीक है। तो ये आ गई इसकी प्रिंसिपल पेमेंट। ठीक है गाइस, ये आ गया प्रिंसिपल पेमेंट। अब यहाँ पे लगाते हैं हम आईपीएमटी का फॉर्मूला, आईपीएमटी। अब आईपीएमटी में सबसे पहले क्या पूछा है, रेट। रेट वही, इसको मंथली डिवाइड करने के लिए 12 से डिवाइड कर दो, मंथली रेट आ जाएगा, तो 1%। ठीक है। उसके बाद पी आर वही 2 साल के लिए है। ठीक है। कोमा लगाएंगे, नेट पीरियड जो भी है ये, एनपीआर टोटल पीरियड कितने टाइम के लिए लिया है, देखो 24 पेमेंट होंगी टोटल। उसके बाद हमारा जो पीवी है, 1 लाख रुपीज प्रेजेंट वैल्यू, एफ बी टाइप, ये आप इग्नोर कर सकते हो, वरना 0 0 जो सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है। तो ये डिफॉल्ट ही जीरो आता है, तो ऑप्शनल है, इग्नोर भी कर सकते हो। तो ये आ गया हमारा इंटरेस्ट पेमेंट और ये आ गया हमारा प्रिंसिपल पेमेंट। तो गाइज, अब हमें निकालनी है इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट के लिए लगता है फॉर्मूला पीएमटी। तो टाइप किया, रेट 12% को डिवाइड करेंगे मंथली करने के लिए 12 से, ब्रैकेट। यहाँ पे डायरेक्ट नेट पीरियड पूछा है तो टोटल डिसाइड कर लेते हैं हम, कितना होता है हमारा, 24। ठीक है। 24 सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपका पीवी सिलेक्ट कर लो एंड उसके बाद आपका 0 0 सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसको क्लोज कर दो ब्रैकेट को। तो गाइज देखो, ये हमारा टोटल ये आ गया इंस्टॉलमेंट। मतलब कि अगर हमें 4700 की पेमेंट करनी है तो हमारी जो पेमेंट जाएगी वो कितनी जाएगी, उसमें प्रिंसिपल की वैल्यू इतनी जाएगी और इंटरेस्ट का अमाउंट इतना जाएगा। तो ऐसी 4000 4400 700
₹7 की 24 इंस्टॉलमेंट करेंगे हम 1 लाख का लोन पे करने के लिए। तो इस फॉर्मूले से, इन तीनों फॉर्मूले से हमें ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं। दीज आर द फाइनेंस फंक्शन इन एक्सेल। ठीक है, अगर आपको ये आपकी ये डॉलर हटाना है रुपए में, ये इसको आप कॉमे पे जाइए, वहां पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है गाइज, ऐसे हमारी पेमेंट इंस्टॉलमेंट अमाउंट आता है, हमें हर मंथ इतनी पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, इसका निकाल लोगे इधर, इसको कॉपी पेस्ट कर दो सेम इधर, सब कुछ कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 लाख का है तो उसके हिसाब से आइए आपकी इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, तो आपकी टोटल पेमेंट यहाँ पे आ जाएगी। ये देखो, ये मैंने चेक लगाया हुआ है, यहाँ पे मैंने इन दोनों का ऐड करके दिखाया है कि ये देखो कि सेम आ रहा है नहीं आ रहा है पीएमटी के फॉर्मूले से। तो आपको पीएमटी, आईपीएमटी एंड पीएमटी का फॉर्मूला क्लियर है, आई होप। सो हमने आज ये 3 फाइनेंस फंक्शन सीखे हैं। इसमें आपको कोई भी डाउट आ सकता है, कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट डालिए एंड आई विल रिप्लाई ऑन इट, एंड होप यू हैव लर्न दिस फॉर्मूला, and in case you have a handout you can reach me. So guys, thank you for watching our channel, and we are very near to 1000 subscriber now. Please share and subscribe with your friends, and thank you for always staying connected with us, and stay tuned for more updates and more functions of Excel.